हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम। अब आप कहोगे मैम एनिमल किंगडम क्या होती है। आप सभी को पता है एनिमल किंगडम किसके द्वारा दी गई है। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दी थी। उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो मोस्ट एक्सेप्टेड है टिल देन नाउ, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट आती है हमारी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एनिमेलिया किंगडम के बारे में बात करेंगे, या हम कह सकते हैं एनिमल किंगडम के बारे में बात करेंगे। तो इस स्लाइड में, इस कंप्लीट वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है वो ऑर्गेनिज्म को किन किन बेसिस क्राइटेरिया के बेस पे जो है वो जो है क्लासीफाई किया गया था। सो आप जुड़े रहिए मेरे साथ शुरू से लेके एंड तक। और मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। आप सभी जैसा कि जानते हैं, आई एम योर एजुकेटर प्रियंका वर्मा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ ज्वाइन अस। देन क्या होता है एनिमल किंगडम, व्हाट इज एनिमल। जैसे कि आपको इस ब्यूटीफुल डायग्राम में मैंने छोटे से लेके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक डाले, स्मॉल टू बिग ऑर्गेनिज्म, जो आपको धरती पे, पानी में, मोस्टली ये सभी कहाँ पे पाए जाते हैं, पानी में। क्योंकि कहा ही जाता है लाइफ कहाँ पे ओरिजिनेट हुई है, वाटर में, डेफिनेटली। तो मोस्टली ये क्या है, एक्वेटिक है। सम आर अर्थ पे रहने वाली भी है, पर सबसे पहले कहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो पानी से लेके देन फिर अर्थ पे कैसे मूव ऑन हुए, सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। और किस किन बेसिस क्राइटेरिया के बेस पे जो इनको क्लासिफाई किया गया था। सो सबसे पहले आप जानेंगे एनिमल क्या होते हैं। एनिमल क्या होते हैं, जैसे कि आप इस डेफिनेशन को देख पा रहे हैं, ठीक है। एनिमल आर द मल्टीसेलर एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। आप सभी को पता है हमारी बॉडी क्या होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन ठीक है ना, क्योंकि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है, मतलब मैनी सेल से मिलकर बनी हुई है। दैट्स वाई यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब मैनी, ठीक है। आपको पता है किस तरह से बॉडी फॉर्म हुई है, एक सेल से पहले टिश्यू बना, टिश्यू से देन ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन कंप्लीट बॉडी जो है हमारी इस तरह से फॉर्म हुई है। क्लियर है सभी को। देन यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है हेटेरोट्रॉफिक। व्हाट डू यू मीन बाय द हेटेरोट्रॉफिक, क्या मतलब है हेटेरोट्रॉफिक का। सॉरी, ये थोड़ी स्लाइड मुझसे। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है, दैट मीन्स वो क्या हेटेरोट्रॉफिक है। अगर हमारी बात करें तो हम भी क्या है, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हम एनिमल में ही आते हैं ना, एनिमल के किंगडम में आते हैं। वी टोटली डिपेंडेंट्स फॉर आवर फूड रिक्वायरमेंट ऑन दी प्लांट्स। प्लांट क्या है हमारे लिए, प्रोड्यूसर है, हम क्या है, कंज्यूमर है, क्योंकि हम खाते हैं प्लांट को। हम किस पे डिपेंडेंट है, अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट है। सो क्लियर है यहाँ तक। एंड विदाउट सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। पहली बात तो हमें क्लोरोफिल कंटेंट नहीं होता। अगर हमारे अंदर ये क्लोरोफिल कंटेंट होता सपोज, देन हमारी कलर, बॉडी का कलर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता। कोई ऑरेंज होता, कोई ग्रीन होता, कोई मोस्टली क्लोरोफिल ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारी बॉडी ग्रीन तो नहीं है ना, तो दैट मीन्स क्लोरोफिल एब्सेंट है। रही बात सेल वॉल की, तो ये प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। और इन सेल वॉल का नेचर भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड का होता है। मेनली प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बट हमारे केस में सेल वॉल जो होती है वो टोटली एब्सेंट होती है। आप सभी याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। समटाइम में नीट में पूछ लिया जाता है। क्लियर है सभी को। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में आप क्या देख पा रहे हैं, मैंने एक ट्रिक लिखी है। इन 11 फाइलम के बारे में हम स्टडी करेंगे। कौन कौन से 11 फाइलम है, इसको मैं किसी अनदर वीडियो में स्टडी करूंगी, बट क्राइटेरिया क्या हुआ इन मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म को इन फाइलम में रखने के पीछे क्या मतलब थिंकिंग थी साइंटिस्ट की, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से बेस उन्होंने लिए इन फाइलम को क्लासिफाई करने की, या इन मतलब ऑर्गेनिज्म को इन फाइलम में रखने के रीज़न क्या थे, वो मैं आप सभी को बताऊंगी। बस आपको एक ट्रिक से पहले इन 11 फाइलम्स को याद रखना है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है हमारी, पीसी। पीसी का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना, कंप्यूटर को भी पीसी बोल देते हैं, पीसी पे काम कर रहे हैं, है ना। पीसी सीपीयू आपको पता है कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, जो दूसरे मतलब कंप्यूटर्स होते हैं ऑफिस में रखे होते हैं। लैपटॉप तो हम कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं ना। देन ट्रिपल ए में हाई कोर्ट, इस तरह से आपको याद रखना है। पीसी का फर्स्ट फॉर्म है पी एंड सी। पी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे पोरीफेरा को, सी का मतलब नाइडेरिया, एंड सीपी, सी मतलब
टीनोफोरा एंड देन दिस पी इज द प्लांटीहेल्मिन्थेस। उसके बाद में ट्रिपल ए में तीनों ही ए वाले फाइलम आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसमें जो प्लांटीहेल्मिन्थेस और एस्केहेल्मिन्थेस ये डिजीज कॉजिंग मोस्टली इसमें एनिमल्स आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म है। देन है हमारा मे हाइकोटा। मे का मतलब ई, एम मीन्स मोलस्का, ई मीन्स इकाइनोडर्मेटा, एच सी हाइकोट मीन्स हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। हेमी मतलब हाफ कोडेट आते हैं। ठीक है, कोडेटा मतलब कंप्लीट नोटोकोड प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक बार आपको इस ट्रिक से इन 11 फाइलम को जस्ट यहाँ पे लर्न करना है। ठीक है, तो टोटल हमारी एनिमल किंगडम में फाइलम कितनी है? 11। सबको याद रहेगी ना? इसको आपने सबसे पहले लर्न करना है। सबसे पहले आपको क्या मैंने अभी तक बताया कि एनिमल क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताई। देन एनिमल किंगडम में हम कितनी फाइलम स्टडी करते हैं? 11 फाइलम स्टडी करते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट है तो बच्चा मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे किन किन बेसिस, कौन कौन सी आधारभूत चीजें थी, कौन कौन सा बेस लिया गया इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। सबसे पहले क्या चेक किया उन्होंने? लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का लेवल चेक किया कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो बॉडी है, वो किस से मिलकर बनी हुई है, एक सेल से मिलकर बनी हुई है, 2 सेल से, या कैसे मिलकर बनी हुई है। ठीक है, देन चेक की गई उनकी बॉडी। ठीक है, देन कितनी, अगर उसमें देखा गया कि चलो ठीक है, हमने सिमेट्री भी चेक कर ली, बॉडी सिमेट्री भी चेक कर ली। देन देखा गया कि कितनी लेयर से मिलकर ये ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म हुआ है, जैसे कि डिप्लो है या ट्रिप्लो है, 2 लेयर से मिलकर बना है या 3 लेयर से मिलकर। देन फोर्थ देखा गया उनमें कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, देन फिफ्थ देखा गया उनकी बॉडी कैसी है, स्मूथ है या सेगमेंटेड है। देन फिफ्थ वन, दैट इज द लास्ट 6 वन, नोटोकॉड मीन्स उनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इन 6 पॉइंट को ध्यान में रखकर 11 फाइलम्स में ऑर्गेनिज्म को जो है वो रखा गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? तो आपको ये सबसे पहले 6 जो क्राइटेरिया लिए गए क्लासिफिकेशन के एक आधार है, उनको आपको लर्न हो गया होगा। फर्स्ट वन इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्या देखा गया? सिमेट्री, उसकी बॉडी किस तरह से जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड वन, लेयर, कितनी नंबर ऑफ लेयर से इनकी बॉडी जो है वो बनी है। देन बॉडी कैविटी, इस तरह से जो है आप चीजें लर्न करेंगे। देन है हमारा सबसे पहला क्या था हमारा क्राइटेरिया, और लेवल देखा गया ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनिज्म है, सेल से मिलकर सिर्फ उनकी बॉडी बनी है, टिश्यू भी उसमें फॉर्म हो रहे हैं। देन फिर देखा गया क्या कोई ऑर्गन फॉर्म हो रहा है, अगर टिश्यू है तो फिर ऑर्गन चेक किए गए, अगर ऑर्गन मिल गए तो देखा गया कि कंप्लीट सिस्टम है, जैसे कि हमारी बॉडी में होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लंग्स है प्रॉपर रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, देन है हमारे बॉडी में वेस्ट को रिलीज आउट करने के लिए कौन सा सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस तरह से चीजें जो है वो चेक की गई, क्या इन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। अगर इन सभी में, अगर जिसमें मिला, जैसे सपोज उन्होंने हमारी बॉडी की स्टडी की, तो हमारी बॉडी में क्या है, सबसे पहले एक सेल से मिलकर बनी। देन आफ्टर 9 मंथ आपको पता है बेबी बनता है। देन बेबी में आपको नंबर ऑफ ऑर्गन दिखाई देते हैं, जैसे आईज, ईयर, सब कुछ, तो देखा भी इसमें ऑर्गन है। देन ऑर्गन सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि हम खाते कहीं से, ठीक है, रिलीज आउट कहीं और से करते हैं। दैट मीन्स हमारे में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो इस तरह के तभी कहा जाता है कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म अर्थ पे हम ही है, और हमने हमारे ब्रेन का यूज करके आपको पता है कि क्या क्या बना लिया। ठीक है, कितनी कितनी हम कहते हैं ना, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी कोई चीज़ उड़ नहीं सकती, लेकिन आज एरोप्लेन उड़ रहे हैं क्योंकि हमने हमारा माइंड का यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो हमने अपने माइंड की क्रियोसिटी को लगाकर बहुत सी चीज़ें बना दी हैं, जिससे कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की, मतलब अर्थ पे सभी की लाइफ जो है वो आसान हो गई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को क्या कर दिया, ईजी कर दिया है। ठीक है, तो ये कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ऑटोमेटिक तो नहीं आई है ना, ये हम ही ने डेवलप की है, क्योंकि जो पहले के साइंटिस्ट थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च स्टडी की थी, और अब नई नई रिसर्च और हो रही है। क्या उन्होंने जो चेक किया था, उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत से बनी हुई ये क्लासिफिकेशन है, ऐसे ही नहीं बन गई, बहुत ज़्यादा उन्होंने रिसर्च की थी इन चीज़ों पे। ठीक है, सो आपको तो जस्ट लर्निंग करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। ठीक है, एंड देन सेकेंड, क्या क्या देखा गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन टिश्यू लेवल का, देन टिश्यू मिल गया तो फिर ऑर्गन चेक किया, ऑर्गन मिल गया तो फिर ऑर्गन सिस्टम चेक किया उन्होंने। ठीक है, और इस तरह से आप एक ब्यूटीफुल डायग्राम की इमेजेस भी देख सकते हैं। ठीक है,
देन है हमारा सेकंड, सॉरी फर्स्ट की ही इमेजेस अपलोड करके मैंने दिखा रही हूँ पहले आपको, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। जो हमारी फर्स्ट क्लास थी ना, पीसी, पीसी का मतलब पी मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है पोरीफेरा को। पोरीफेरा में कंप्लीट सेलुलर बॉडी है, सिर्फ सेल से मिलकर बनी होती है, और उनकी जो आउटर लेयर होती है उस पर पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे पानी इसके अंदर जाता है। और आपको देख रहे हैं ना, होलो कैविटी है, कोई भी किसी भी तरह का टिश्यू या ऑर्गन नहीं दिखाई दे रहा। सेल आर अरेंज्ड एंड लूज सेल एग्रीगेट, ठीक है, पोरीफेरा में। सेकेंड है, आप टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किस में देख सकते हैं, टीनोफोरा में एंड नाइडेरिया में, ठीक है, देख पा रहे हैं टिश्यू से फॉर्म हो रहे हैं जैसे इसमें। देन थर्ड है हमारा ऑर्गन लेवल, जैसे कि आंख, नाक, कान जैसे स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है हमारी हायर एनिमल्स यानी कि प्लांटी हेलमिन्थिस से। देन कोर्डेटा के बाद में हम जितना भी और जितने भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो उसमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑफ योर क्वेश्चन। देन है हमारा सेम, देन क्या चेक किया गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने चेक किया कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो कितना सिंपल है। हमने चेक कर लिया कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू लेवल का है या ऑर्गन लेवल का है। देन उसमें क्या डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, उसमें डाइजेशन कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। तो दो टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट मतलब सिंगल ओपनिंग होती है, मतलब जहाँ से वो खाता है जिस एक पोर्शन से उसी से वो बाहर निकालते चीजें। इंजेस्ट आउट सेम माउथ एंड रिलीज आउट भी सेम माउथ से करता है, इंजेस्ट एंड इजेस्ट, ठीक है। देन कंप्लीट होता है, जैसे कि हमारे में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, देर आर टू ओपनिंग फॉर द इंजेशन एंड इजेशन प्रोसेस। इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड एंड इजेशन मीन्स रिलीज आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। देन डाइजेस्टिव सिस्टम चेक किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो देन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हाइड्रा में नोटिस किया गया, देन प्लेन एरिया, देन थर्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा गया राउंड वॉर्म में, ठीक है। देन फिर चेक किया गया सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट के बेसिस पे भी चेक किया गया ऑर्गेनिज्म को कि उसमें जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड है या 4 चैम्बर्ड है, ठीक है। तो उस बेसिस पे भी ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासिफाई किया गया फाइलम्स में। तो ओपन जिसमें जस्ट एक सिंपल हार्ट होता है, जैसे कि 2 चैम्बर्ड, वेंट्रिकल होता है, एक वेंट्रिकल एंड एक आर्ट्रियम होता है। वेंट्रिकल से ब्लड सीधा आर्ट्रियम में गया या आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में, एंड देन एक सिंपल प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमारे में आपको पता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, नंबर ऑफ वॉल्स होती हैं, किस तरह से जो है वो हार्ट मतलब पंपिंग ऑर्गन होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स है ना हमारा। तो कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन का मतलब जिसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता, सिंपली चैम्बर होता है और वेन्स लगी होती है, ठीक है। देन हम बात करते हैं सिमिट्री कि अगर किस ऑर्गेनिज्म में हमने क्या देखा, सबसे पहले कि उसकी बॉडी किस तरह से फॉर्म है, सेलुलर है, टिश्यू लेवल है या ऑर्गन लेवल। देन हमने क्या चेक किया, सेकंड पॉइंट डाइजेशन उसमें कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। थर्ड पॉइंट सर्कुलेटरी सिस्टम चेक किया कि उसका हार्ट जो है 2 चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड है या 4 चैम्बर्ड है, ठीक है। देन हम चेक करते हैं सिमिट्री। सिमिट्री मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम कट करें तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है या अनइक्वल, ठीक है। अगर वो इक्वल 2 भागों में बन रहा है तो उसको हमने बोल दिया बायलेटरल सिमिट्री। जैसे कि अगर हमारी बॉडी को कट किया जाए तो हमारे में बॉडी में कैसी सिमिट्री है, बायलेटरल सिमिट्री। एसिमेट्रिकल मतलब सपोज मेरा हैंड है, ठीक है, 5 उंगली है इसमें, ठीक है, यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है। अगर मैं इस हैंड को कट करूँ बीच में से तो एक साइड में आपको पता है, ठीक है, अगर बीच में से बिल्कुल किया, अगर ऐसे कट किया तो एक साइड में 3 है, एक साइड में 2 है, तो दैट इज अ एसिमेट्रिकल नेचर, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने इस ब्यूटीफुल इमेज से भी मैंने शो किया हुआ है आपको, ठीक है, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर है सभी को, कोई डाउट है? कंप्लीट सिमेट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक सिमेट्री में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होती है रेडियल सिमेट्री, एक बायलेटरल। बायलेटरल मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिर्फ या तो बायलेटरल सिमेट्री हो सकती है या सिर्फ रेडियल हो सकती है, जैसे हमारे केस में बायलेटरल हो सकती है, ठीक है। और रेडियल सिमेट्री की बात करें तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज यहाँ से किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर ऐसे ऐसे कट किया जाए ऑर्गेनिज्म को और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, दैट मीन्स वो क्या है, एक रेडियल सिमेट्री। बायलेटरल मतलब बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइदर राइट एंड लेफ्ट में, ठीक है। प्लांटी हेलमिन्थिस टू कोर्डेटा सभी में क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, सिर्फ एक ही काइनोडर्मेटा को छोड़ के जिसमें स्टारफिश आती है, ठीक है। क्लियर है सभी को?
तो ये ब्यूटीफुल इमेजेस आपके लिए डाली गई हैं, प्लीज़ आप इनको ध्यान से देखिए ताकि आपको, मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहेगा, ठीक है। देन आप देख सकते हैं इसमें बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज द रेडियल सिमेट्री फ्रॉम ए पर्टिकुलर एक्सिस, एक प्रॉपर एक्सिस से ही, ठीक है। देन बायलैटरल सिमेट्री बहुत ही आसान है, प्लांटी एलिमेंट्स टू कोऑर्डिनेटा, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। फिर एक हम और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, आपको सिमेट्री को जानने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी एनिमल्स का कौन सा पार्ट जो है वो इंटीरियर होता है, कौन सा जो है वो पोस्टीरियर होता है। पोस्टीरियर पार्ट को हम कॉल करते हैं, ठीक है, टेल वाला रीजन जो होता है वो पोस्टीरियर, इंटीरियर होता है सिफेलिक, जो माउथ के साइड वाला रीजन होता है उसको हम एंटीरियर पार्ट बोलते हैं। जैसे कि हमारा ये क्या है, एंटीरियर, और पीछे वाला जो पार्ट है जो नीचे वाला है दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये लिजर्ड का डायग्राम है जिसमें उसका अपर सरफेस जो है उसको हम डोर्सल सरफेस कॉल करते हैं, जो नीचे वाला सरफेस है उसको हम वेंट्रल सरफेस कॉल करते हैं, ठीक है। जो काफ़ी सॉफ्ट स्किन होती है ना ऊपर वाली, तो फिर भी इनकी थोड़ी हार्ड होती है। देन पोस्टीरियर टेल वाला रीजन होता है, इंटीरियर जो माउथ वाला। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले, ठीक है। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, अगर आप इनको पहले से क्लियर कर लेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि मोस्टली बच्चों को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ठीक है। देन हम बात करेंगे कि जो बॉडी है इन एनिमल्स की, हमने क्या चार चीज़ें देखी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेक किया था कि टिश्यू लेवल है, सेलुलर लेवल है, कैसा है, ठीक है, ऑर्गन लेवल है। देन हमने क्या चेक की थी, सिमेट्री चेक की, रेडियल है, बायलेटरल है, कैसी सिमेट्री है। देन हमने क्या सॉरी डाइजेशन देखा, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट। देन हमने सिमेट्री चेक की। देन अब हम क्या चेक करें, जर्मिनल लेयर्स, ठीक है। जर्मिनल लेयर मतलब हमारी जो बॉडी है वो कितनी नंबर ऑफ लेयर से मिलकर बनी हुई है, मतलब जितनी भी हमारी बॉडी की बात करें तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर से मिलकर बनी है, हमेशा याद रखेंगे। अगर लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनकी बॉडी जो है वो कैसे है, डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लो का मतलब आउटर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। जो बीच वाली जो लेयर होती है मेसोडर्म, उसमें जस्ट पैचेस होते हैं, वो ट्रू नहीं होती, ठीक है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एनसीईआरटी का ये डायग्राम है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, ठीक है, इसको आप स्टडी कर लेना, नाइडेरिया एंड टिनोफोरा में पाई जाती है। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें नोटोकॉड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एक्टोम, मेसो एंड एंडोडर्म, ये प्लांटी हेलमिंथिस टू कोर्डेटा तक सभी क्या है, हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। ट्रिप्लो का मतलब 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, डिप्लो मीन्स 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। सो मैं उम्मीद करती हूँ आज का हमारा लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर प्लीज़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है, मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है, अगर आपको मैं जो भी पढ़ा रही हूँ सब कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और इतना तो आप अपने टीचर्स के लिए कर ही सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।